गाइस, जीवन और मृत्यु को तो आप आए दिन देखते हैं, क्योंकि यह एक चक्र है जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। गाइस, लेकिन मृत्यु और जीवन के बीच कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसे समझ पाना बड़ा कठिन है। और जब कभी कुछ समझ आने लगता है तो हम अपने आप में इतने सवाल करने लगते हैं कि चीज़ें और उलझ जाती हैं। गाइस, यही वजह है कि मृत्यु के बाद जीवन तक के बीच में क्या होता है, यह गूढ़ रहस्य बन चुका है। गाइस, अगर आप कुछ बातों पर गौर करें तो पाएंगे कि मृत्यु के बाद कुछ भी समाप्त नहीं होता है। जीवन मृत्यु से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी। जीव और जीवन में अंतर सिर्फ स्वरूप का है। गाइस, मृत्यु एक चेंजिंग रूम की तरह है जिसमें प्रवेश करके जीवात्मा अपना स्वरूप बदलकर एक नया व्यक्ति बन जाता है। यानी जो कल था वह आज भी है और जो आज है वह कल भी रहेगा, क्योंकि इसमें उलझा है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य। गाइस, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। यह पूरी सृष्टि पुनर्जन्म के चक्र में घूम रही है। गाइस, जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। यानी ऐसा सोचना कि जो मर गया है उसका अंत हो गया है, ऐसा नहीं है। वह अपनी तमाम इच्छाएं, अनुभव और कर्म को लेकर अगला जन्म लेता है। गाइस, इसका अनुभव आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर में मौजूद छोटा बच्चा मोबाइल, लैपटॉप और कई दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। यह देखने में सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे उनके पुनर्जन्म का अनुभव और ज्ञान भी शामिल होता है, जो उन्हें चीज़ों को जल्दी सीखने और समझने की क्षमता देता है। मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में श्रीमद् भागवत और गीता दोनों में ही एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म तो निश्चित है, लेकिन आपका अगला जन्म क्या होगा यह आप खुद तय करते हैं। आप जीवन भर जिन विषय के बारे में अधिक सोचते हैं वही सोच मृत्यु के समय आप पर हावी रहती है और इसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है। यानी आप स्त्री के बारे में अधिक सोचेंगे तो आपके अगले जन्म में स्त्री बनेंगे, पशु के बारे में सोचेंगे तो पशु होंगे और धन के बारे में सोचेंगे तो धनी होंगे।